स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विविध के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख संगठन, स्थापना एवं मुख्यालय। यानी इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन करके आते हैं कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है या इस संस्था का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामिनेशन में इसे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी इसमें पहला जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाएगा तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अब इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछ दिया जाता है कि यूएनओ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो यूएनओ दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूएनओ के वर्तमान में अगर अध्यक्ष की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। तो इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका स्थापना कब हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ? 3 अप्रैल 1946 को। यानी इसका स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नीदरलैंड का द हेग में है। कहाँ है? नीदरलैंड का द हेग में है। और इसका जो कार्य है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यानी विश्व में अगर कोई भी देश अगर दूसरा देश पर अगर वो कोई अगर केस करता है तो उसका जो देख रेख करता है वो कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। जिस प्रकार यूएनओ का काम है विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करना, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी काम है कि शांति को कायम रखना। अगर कोई देश अगर कोई भी देश अगर गलत काम करता है तो उसका जो सुनवाई जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही उसका सुनवाई किया जाता है। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1946 में। इसका मुख्यालय की बात अगर किया जाएगा तो द हेग में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व व्यापार संगठन। ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो 1 जनवरी 1995 इसका स्थापना हुआ है। ध्यान रखिएगा, कब हुआ है? 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको जेनेवा भी दिखेगा, कभी कभी जेनेवा नहीं दिखेगा तो स्विट्जरलैंड भी ऑप्शन में दिख सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, तो जेनेवा न देकर के सिर्फ स्विट्जरलैंड आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो ध्यान रखिएगा, गैट के नाम से इसको जानते थे, यानी GATT। इसका पूरा नाम क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 1995 को इसको WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो कार्य है, यानी पूरे विश्व में जो जितना भी जो व्यापार होता है उसको सही तरीके से संचालन करने का जो कार्य है वो किसका है? तो यही WTO का काम है। तो इसका इतना जानकारी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? ADB। इसका पूरा नाम क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ है? 1966। इसका मुख्यालय की चर्चा अगर किया जाएगा तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो कहाँ है? मनीला में है। वहीं इसका मुख्यालय है, किसका है? तो ADB का। ध्यान रखिएगा। और ADB का अगर अध्यक्ष का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, मत्सुगु अस्कावा भी इसके अध्यक्ष हैं। तो इतना जानकारी। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। पॉइंट देखिएगा, सार्क, यानी सार्क का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि सार्क का पहले तो पूरा नाम ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो सार्क का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम होता है। इसका अगर स्थापना की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 1985 में इसका स्थापना हुआ। ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ? 1985। इसका मुख्यालय की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देश की संख्या कितना है? 8 है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सार्क का अध्यक्ष का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा अमजद हुसैन विसियाल अभी इसके अध्यक्ष हैं। सार्क के अध्यक्ष अमजद हुसैन विसियाल। चर्चा किया जाएगा तो 1985। मुख्यालय कहाँ में? काठमांडू में है। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है अरब लीग। अरब लीग का जो स्थापना हुआ है
22 मार्च 1945। कब हुआ है? 22 मार्च 1945 को अरब लीग का स्थापना हुआ है। मुख्यालय की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा काहिरा में इसका मुख्यालय है। अरब लीग के मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में है। ओपेक का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी इसके पूरा नाम से ही पता चला कि ये पेट्रोलियम को जितना भी जो आयात निर्यात होता है उसका संचालन करने का जो कार्य है वो किसका है? तो ओपेक का है। इसका स्थापना की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो 1960 में इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो वियना ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहीं इसका मुख्यालय है। किसका? ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में है। स्थापना किस वर्ष हुआ? 1960 में। अगला पॉइंट देखिएगा रेड क्रॉस, बहुत महत्वपूर्ण है। रेड क्रॉस ध्यान रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? तो रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ है 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना हुआ है। मुख्यालय की अगर चर्चा किया जाएगा तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड का जिनेवा में इसका मुख्यालय है रेड क्रॉस का। इसको 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, तीनों बार शांति के क्षेत्र में ही दिया गया है। कब कब दिया गया? 1917, 1944 और 1963। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बार कब मिला, आखिरी बार कब मिला। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम बार कब मिला है? 1917 में। आखिरी बार कब मिला? 1963 में। अब तक 3 बार नोबेल प्राइज दिया गया, तीनों बार किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया। अब एक क्वेश्चन और बनकर के आता है कि रेड क्रॉस दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 8 मई को प्रतिवर्ष जो मनाते हैं वो किस रूप में मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतना जानकारी इस पॉइंट से भी बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। चलिएगा अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल, ध्यान रखिएगा राष्ट्रमंडल। अब राष्ट्रमंडल का जो स्थापना हुआ है कब हुआ? 1926 में। इसका मुख्यालय की चर्चा की जाएगा तो लंदन में है। और राष्ट्रमंडल में जो देश हिस्सा लेते हैं वो कौन देश हिस्सा लेते हैं? ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें जो भी इंग्लैंड का जो गणतंत्र रह चुका है, ध्यान रखिएगा, यानी जिस पे भी इंग्लैंड शासन कर चुका है वही देश सिर्फ राष्ट्रमंडल में हिस्सा लेता है। ध्यान रखिएगा, यानी जो राष्ट्रमंडल में जो देश हिस्सा लेता है वो कौन लेता है? जो इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका है सिर्फ और सिर्फ वही देश राष्ट्रमंडल में हिस्सा लेता है। इसका स्थापना की चर्चा किया जाएगा 1926। मुख्यालय की चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कहाँ में? लंदन में है। ये मुख्यालय वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल में कौन से देश हिस्सा लेते हैं? तो जो भी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है सिर्फ वही देश हिस्सा लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्ष, ध्यान रखिएगा। नाम का जो स्थापना हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा बेलग्रेड। कब हुआ है? 1961। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है जब भी आएगा, मुख्यालय बहुत कम इसमें पूछा जाता है। गुटनिरपेक्ष का जो मुख्यालय है ना वो बहुत कम पूछा जाता है। इसका जो स्थापना कहाँ में हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि नाम का जो स्थापना हुआ है वो कहाँ हुआ है या कब हुआ है? तो 1961 में हुआ। कहाँ में हुआ? बेलग्रेड में हुआ। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। सार्वभौम डाक संघ, सार्वभौम डाक संघ का जो स्थापना हुआ है वो 9 अक्टूबर 1874 को हुआ है। 9 अक्टूबर 1874। मुख्यालय की चर्चा किया जाएगा तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है कहाँ है? बर्न है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है, वहीं पे मुख्यालय है किसका? तो सार्वभौम डाक संघ का। और 9 अक्टूबर को स्थापना होने की वजह से ही प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस के रूप में जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को ही प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना की चर्चा अगर किया जाएगा तो 11 अप्रैल 1919 को इसका स्थापना हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 11 अप्रैल 1919। मुख्यालय की चर्चा किया जाएगा तो स्विट्जरलैंड का जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा इसका अगर वर्तमान में प्रमुख की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा गाय राइडर। और इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि जो श्रम होता है यानी मजदूर होता है उसके पास क्या रहता है? गाय रहता है। तो इससे भी आप लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अभी प्रमुख हैं वो कौन है? तो गाय राइडर हैं। इसका स्थापना 1919 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ? 1945। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1945। मुख्यालय की चर्चा की जाएगा वाशिंगटन डीसी। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का तात्पर्य क्या होता है? तो डीसी का होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक का जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा डेविड मलपास अभी इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1945। इसका काम क्या है? तो यानी वित्तीय यानी इसका जो कार्य है यानी सभी देशों को क्या करना? ऋण देने का काम करना इसका काम है विश्व बैंक का। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ है तो ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 1945। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अप्रैल 1945। मुख्यालय की चर्चा किया जाएगा तो रोम इटली, ध्यान रखिएगा इटली रोम में है। अब इसका ध्यान रखिएगा, इसका अगर अध्यक्ष का चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा क्यू डोंग्यू अभी इसके अध्यक्ष हैं, क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना का चर्चा किया जाएगा 16 अप्रैल 1945 को स्थापना हुआ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना का चर्चा अगर किया जाएगा 27 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ 27 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अगर इसका अध्यक्ष का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। IMF के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना कब किया जाएगा 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय की चर्चा अगर किया जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, जो इथियोपिया के रहने वाले हैं। कौन, टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ में, जिनेवा में है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। की तरफ बढ़िएगा। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुआ 1951। स्थापना कब हुआ 1951। मुख्यालय की चर्चा अगर किया जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट देखिएगा, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि संगठन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होता है, CTBT। CTBT का पूरा नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसका जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, 19 नवंबर 1996। कब हुआ, 19 नवंबर 1996 का इसका स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय की चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा वियना में इसका मुख्यालय है। कहाँ में, वियना में। CTBT का जो स्थापना हुआ कब हुआ, 19 नवंबर 1996। मुख्यालय कहाँ में, वियना में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ, 1896 में इसका स्थापना हुआ है। किसके द्वारा तो ध्यान रखिएगा पीरे डी कुबर्टिन के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय की चर्चा अगर किया जाएगा तो लुसाने में, इसका जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है लुसाने, वहीं इसका क्या है, मुख्यालय है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक कमेटी के वर्तमान समय में अध्यक्ष की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा थॉमस बाख अभी वर्तमान समय में ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ओलंपिक का जो सर्वप्रथम जो झंडा फहराया गया था वो कब फहराया गया, 1920 में। और ओलंपिक में जो 5 तरीके का जो छल्ला होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो 5 महादेश को इंगित करता है उसमें। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक में जो मशाल जलाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुआ है वो कब से हुआ, 1928 से प्रारंभ हुआ है। तो इसका स्थापना ध्यान रखिएगा, प्राचीन ओलंपिक जो प्रारंभ हुआ था वो 776 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये आधुनिक ओलंपिक का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ, 1896 से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस इसका पूरा नाम होता है आसियान का। इसका मुख्यालय की चर्चा अगर किया जाएगा जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और अगर वहीं अगर इसका स्थापना की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो महत्वपूर्ण विविध का यानी स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं लेकर आया था, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। और इस तरीके का अगर और भी वीडियो अगर किसी टॉपिक पे अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करूँगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।